रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग, इसके जो टेक्निक्स अपने स्टडी मटेरियल में शामिल किए गए हैं सीए इंटर के, उनमें से सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी। ये मदद करता है आपको एस्टिमेटेड कैश फ्लो निकालने में या सर्टेन कैश फ्लो निकालने में। फिर इसके बाद दूसरी जो बात आती है वो आती है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों हमें मदद करते हैं कि जो कैश फ्लो है वो स्थिर कैश फ्लो है या अनस्टेबल कैश फ्लो है। जितना ज़्यादा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका मतलब कैश उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन जितना कम है इसका मतलब बढ़िया है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो कैश फ्लो के वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे सिचुएशन में तीसरे टेक्निक की बात की गई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसमें जिस तरह पीआई में हम आउटफ्लो के डिफरेंस को ख़त्म करते हैं उसी तरह से इनफ्लो के डिफरेंस को ख़त्म करता है। सिंपल तरीके से निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई सर्टेन कैश फ्लो या जो भी आपका एस्टिमेटेड कैश फ्लो है उसके बेसिस पे, ठीक है ना। तो ये तीन हो गए। अब इसके बाद जो चौथा ट्रिक है वो है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। कि भाई देखो जो डिस्काउंट रेट है वो रिस्क फ्री, तो देखिए हम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर। लेकिन अगर हम जाएं किसी प्रोजेक्ट में तो हर प्रोजेक्ट का रिस्क अलग हो सकता है। तो क्यों ना हम हर प्रोजेक्ट के रिस्क को उसके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या किसी और तरीके से देखकर प्रीमियम चार्ज कर लें। जैसे मान लीजिए रिस्क फ्री है 6%, किसी में रिस्क ज़्यादा है तो फिर 10-12% से डिस्काउंट करें, कम है तो 9% से करें, 8 और कम है तो 8% से। इससे क्या होगा, आगे आने वाले कैश फ्लो में जो भी अनसर्टेनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और इस तरह से हम रिस्क एडजस्टेड कैश फ्लो से अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। इसमें क्या करते हैं, हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं लेकिन कैश फ्लो इज सर्टेन। भाई मैनेजमेंट हमेशा रेडी रहती है कि कोई कैश फ्लो जो अनसर्टेन है उसकी वजह थोड़ा छोटा ही सही लेकिन कैश फ्लो हमें मिल जाए। जैसे पानी में 9 गो मछली बा, है ना, उससे ज़्यादा बढ़िया बा कि हाथ में 1 गो मछली बा, ठीक बा कि ना। तो इसी तरह से मैनेजमेंट भी अनसर्टेन कैश को सर्टेन कैश में बदल देती है और तब उस तरीके से अपना डिसीजन लेती है। और फिर उसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस ये बताता है कि भाई प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो फ्यूचर में बदल सकते हैं। अगर वो बदलेंगे तो हम पे कितना फ़र्क पड़ेगा और किसके बदलने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा, किसके बदलने से कम, उससे हमें सेंसिटिव फैक्टर्स का पता चलेगा और जब पता चल जाएगा तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और सबसे लास्ट में 7वां सिनारियो एनालिसिस। तो यही 7 बातें आप रिवाइज करिए। आपका एक चैप्टर जिसे 5 नंबर जनरली 90% क्वेश्चन में आता है, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग, पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ट्राई इट, डू इट।